आर बराबर रो एल वाई ए, रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। आपको पता है मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ना तो एम पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना एन पे और ना ही ई पे, और ये है टाउ, बस इसी पे फर्क पड़ेगा। कॉलिजन से फास्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कॉलिजन, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर क्या किया, इससे क्या होगा, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी होने लगेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा बोलो, है ना, टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स, टाइम बिटवीन टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाउ, क्या बोलते हैं इसे, टाउ डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बोलिए, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी, हाँ, या यूं कहूं कि कंडक्टिविटी डिक्रीज, है ना, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से, है ना, रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कभी कहीं कहीं बोलते हैं, और इसकी वजह से इस पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है, तो यहां से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, सेम ए, और जिसका सेम एरिया है, सेम लेंथ है, उसका भी रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए ध्यान से, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कुछ इस प्रकार वेरी करती है, रो नॉट, रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लिख रहा हूं मैं टेम्परेचर को, है ना। ये यहाँ पे क्या है, अल्फा क्या है यहाँ पे, ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या कहीं कहीं ये भी लिखा हो सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, जनरली तो ये रेजिस्टिविटी ही होता है। क्लियर है ये चीज, चलो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो रो नॉट है, रो नॉट डिफाइंड एज एट कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, समझ गए ना, टेम्परेचर, ठीक है। यह तो गिवन होगा कि आर ए कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पे इतने टेम्परेचर पे आर नॉट इतना है, नहीं गिवन है। बाय डिफॉल्ट अपन को कितने पे लेना है, 0, कितने पे लेना है, वोल्ट क्या लेना है, रो नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेना है, याद रखना। क्लियर है ये चीज। अल्फा की जो यूनिट होती है ठीक है, यहाँ पे ये होती है 1 अपॉन, है ना, सेंटीग्रेड डिग्री, है ना, सेंटीग्रेड डिग्री। क्लियर है ये, 1 अपॉन सी, ऐसे भी आप मतलब यूनिट से पहचान सकते हो कि क्या है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रो का वेरिएशन है, अच्छा ये याद रखना, ये जो है ना लो टेम्परेचर पे है, ये वेरिएशन एट लो टेम्परेचर वेरिएशन, है ना। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली में रियल में जो ग्राफ होता है, एनसीईआरटी में भी दिया है, कॉपर वायर के लिए रेजिस्टिविटी का ग्राफ कुछ ऐसे है, कर्वेचर टाइप। क्लियर है, रेजिस्टिविटी किसके साथ बढ़ रही है, ये टेम्परेचर के साथ, किसके साथ बढ़ रही है, ये टेम्परेचर के साथ, कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये 0 डिग्री पे यहाँ पे हमने कुछ रो नॉट डिफाइन कर दिया बेटा, क्या डिफाइन कर दिया, ये मैंने कॉपर के लिए बना दिया, कॉपर वायर के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लो टेम्परेचर पे देखूं तो ये जो छोटे से टेम्परेचर पे देखूंगा तो ये कैसा दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन, कैसा दिखेगा ये, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं लो टेम्परेचर पे देखूंगा तो ये थोड़ा सा कैसा दिखेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, है ना। टेम्परेचर वेरिएशन भी कम है और लो टेम्परेचर पे है, यहाँ इसके आसपास। क्लियर है ये चीज, ठीक। तो ये जो हो गया वो रो नॉट हो गया, ये रो हो गया, और ये टेम्परेचर हो गया। क्लियर है ये चीज। आप यहाँ पे टेम्परेचर मैंने थीटा लिया है तो थीटा ही ले लेता हूं मैं, है ना।
कुछ ऐसे सेंटीग्रेड में। अब देखिए ये कैसा एक स्ट्रेट लाइन है ना, अरे ये क्या है यार, तो ये किसकी इक्वेशन लिखी है बताइए, स्ट्रेट लाइन की तो लिखी है। अरे भाई बराबर एम एक्स प्लस सीटा भी तो लिखा है, ये नहीं लिखा है क्या, रो नॉट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस, अच्छा रो बराबर आ गया रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा रो नॉट अगर 0 डिग्री पे है तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ थीटा माइनस 0। अरे बोलो, लिख सकता हूं ना, थीटा माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ये मैंने कहां पे है, एट 0 पे है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। तो देखो ध्यान से, इसको आप क्या रो का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या कह दोगे बताइए, भाई बराबर एम एक्स प्लस सी। अरे भाई हाँ या ना। चलिए अच्छा इसी में अगर मैं आगे पीछे है ना, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड में एल वाई ए का मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितने का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये भी हो गया एल वाई ए, ये कितना बनेगा इधर 1 प्लस अल्फा थीटा। बेटा ये आर नॉट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, और ये जनरलाइज रो हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये रो नॉट, अच्छा आर बराबर आर नॉट 1 प्लस, हाँ ये हो गया कि नहीं हो गया, अरे भाई बोलिए। तो इस इक्वेशन से हमारे आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है ये चीज। अरे भाई कोई समस्या तो नहीं इसमें, कोई भी दिक्कत हो तो बता दो यहाँ पे। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब मान लीजिए स्लोप वगैरह निकालना हो तो आप यहां से निकाल सकते हो या कहीं से भी निकाल सकते हो, है ना। देखो कैसे, यहाँ टैप कहां से आ गया, हाँ आज लगाया था क्या। तो आर बराबर आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा, चलो डेल्टा थीटा में लिखना चाहूंगा तो ऐसे डेल्टा थीटा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आर नॉट इधर ले आऊं, आर माइनस आर नॉट, ठीक है, बराबर आर नॉट डेल्टा थीटा इंटू अल्फा। मैं अल्फा निकालना चाह रहा हूं तो ये डेल्टा आर बन जाएगा, डेल्टा आर नॉट अपॉन डेल्टा थीटा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा 1 अपॉन, है ना, बराबर अल्फा। कुछ ऐसा हो जाएगा ये, हाँ या ना, मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर मैं ऐसे जनरलाइज कहीं भी ऐसे पूछ रहा हूं ना, समझ गए ना, ऐसे जनरलाइज कहीं पे भी ऐसे मैं पूछ रहा हूं तो ये उसी जगह का आर लेना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन इस तरीके से आता रहता है, ये अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता रहता है ये। अब आपसे पूछते हैं कि अल्फा डिफाइन कीजिए इन, है ना, जनरली कोई टेम्परेचर नहीं दिया कि किस टेम्परेचर पे, बताइए अल्फा कितना होगा, अल्फा कितना होगा, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व ऐसे करते हैं, याद रखना डी आर अपॉन डी टी निकाल दूं, यहाँ कितना आ जाएगा, टू अल्फा टी प्लस बीटा आया। ध्यान दीजिएगा ये अल्फा तो है नहीं, अल्फा में 1 अपॉन आर और चाहिए, अरे चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे जो डी आर अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन आर दैट इज अल्फा बराबर आ जाएगा 2 अल्फा टी प्लस बीटा डिवाइडेड बाई आर। ये जनरलाइज वाला रखूंगा मैं यहाँ, हमें किस टेम्परेचर पे ऐसा कुछ पता नहीं है, बस अल्फा डिफाइन करना था इसमें, प्लस गामा, तो ये आ जाएगा। अच्छा अगर जैसे अगर मैं इसको 0 डिग्री का ले लेता मैंने कि भाई 0 डिग्री से डिवाइड करना है, ध्यान देना, तो मैं यहाँ पे 0 डिग्री रखता, सिर्फ गामा बचता, क्या बचता, सिर्फ गामा। अब आप गामा से डिवाइड करते तो आंसर गड़बड़ हो जाता, समझ गए। असली में तो वेरिएशन कुछ ऐसा है ना, अरे भाई हाँ है ना, और हमें पता नहीं कहीं इस यहाँ पे डेल्टा आर और डेल्टा टी हुआ तो यहाँ पे ये डेल्टा आर हुआ, मान लो आर वर्सेस थीटा का ग्राफ हुआ और ये डी थीटा हुआ, तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो कुछ और है। स्लोप तो चेंज हो रहा है ना, और स्लोप चेंज हो रहा है तो अल्फा भी क्या होगा बोलो, हर जगह पे चेंज होगा ना, अरे भाई हाँ है ना। तो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। हाँ कोई ये पूछता कि नहीं
मुझे अल्फा यही डिफाइन करके दो इसी पॉइंट पे, समझ गए। अच्छा जनरली हम क्या मानते हैं, अल्फा को कांस्टेंट एट लो टेम्परेचर वेरिएशन, समझ गए, क्योंकि ऑलमोस्ट कैसा है ये, तो स्लोप कैसा है ये, कांस्टेंट, समझ गए कि नहीं। चलिए लेकिन यहाँ तो ऐसे अगर इस कर्व को देखूं मैं तो ये तो क्या कर रहा है, कर्व है ना, वेरिएशन है ना, हर जगह पे स्लोप कैसा है, अलग अलग है, कैसा है, तो जनरलाइज तो हम जनरलाइज कुछ ऐसे डिफाइन कर देंगे ना, अरे भाई हाँ या ना। चलिए याद रखना ये चीज। तो यहाँ पे किसी भी उस पर निकालना हो टेम्परेचर पे तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन मैंने दे दिया, ऐसे निकाल दीजिएगा। ये रेजिस्टेंस का रिलेशन हो गया, ये रेजिस्टिविटी का रिलेशन है। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए रेजिस्टेंस में आप ऐसा वाला भी लिख लीजिए कि R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये वाला भी लिख लो। अगर हमसे ऐसा बोल दिया गया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है, वहां पर रेजिस्टेंस 2 ओम है, अगर उसको कैलिब्रेटेड ऐसे बोल दिया गया है कि यहीं पे है, तो फिर हम लोगों को थीटा 1 और थीटा 2, तो थीटा 2 तो फाइनल टेम्परेचर होगा जो भी उसका चेंज करके आया होगा, थीटा 1 क्या रहा होगा, इनिशियल जिसपे वो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर जिसपे R नॉट डिफाइन किया गया होगा। क्लियर है ये चीज, है ना। जनरली इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम देखा गया है, जब भी नीट में आया है तो वो सी से सॉल्व हुआ है, किससे, जीरो मान के आया है, पीवाईक्यूज में है तो वो जीरो मान के ही उसका आंसर आया है। क्लियर है ये चीज। हाँ एनसीईआरटी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वहां पे कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है, तो वहां पे जैसे 20 डिग्री पे इनिशियल इतना है, तो पता 50 डिग्री पे कितना हो जाएगा टेम्परेचर, अरे सॉरी 50 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो वहां पे फिर हम लोगों ने कैसे किया है, 50 माइनस 20 करके सॉल्व किया है। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें, हाँ है ना। अब यहीं पे मैं आपसे कहूंगा कि डीसीटी में आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है ना 25, पेज नंबर 16, पढ़िए 25 को। ध्यान में रखना, ठीक है कि नहीं। कौन से 3 फोटो एनसीईआरटी में, एक नाइक्रोम का, एक सेमीकंडक्टर का और एक कॉपर वायर का, ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, या रेजिस्टिविटी जो भी आपका रो वर्सेस टेम्परेचर, है ना, याद रखना जिनका बढ़ रहा है उनका अल्फा कैसा है, पॉजिटिव, कैसा है, और इसका अल्फा कैसा है, रेजिस्टेंस घट रहा है, टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी घट रही है, रेजिस्टेंस घट रहा है, तो इसका अल्फा कैसा है, नेगेटिव है। और यहाँ पे भी तो अल्फा कैसा है बोलिए, पॉजिटिव है। यहाँ पे भी अल्फा कैसा है बोलिए, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, जहां पे भी अल्फा नेगेटिव होगा सोच के देखिए कि रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन है, ऐसे है ना कुछ, अल्फा डेल्टा थीटा। अब ये सोचो ये अगर नेगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी होगी, रो नोट में मल्टीप्लाई होके ये रो नोट से भी छोटा आ जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएशन अगर पॉजिटिव है, टेम्परेचर वेरिएशन तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू घटेगी पूरी, समझ गए ना। चलिए क्लियर है ये चीज। कुछ ऐसा एक ग्राफ बना के भी हम देख सकते हैं, कुछ ऐसा बना दें कुछ तो भी, तो यहां से यहां तक क्या करा, पॉजिटिव है, बढ़ा है, फिर यहां से यहां क्या कर रहा है, तो यहाँ इस रीजन में अल्फा कैसा होगा, नेगेटिव, फिर से इस रीजन में कैसा आ गया अल्फा, पॉजिटिव, इस रीजन में अल्फा कैसा था, पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं, अरे भाई हाँ है ना। ये याद रखना, अगर यहाँ पे आर नॉट ले रहे हैं तो ये अल्फा नॉट है, ये कहां पे आ गया, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, सेल्सियस जो भी कहो। और अगर जनरलाइज करूंगा तो किसी भी टेम्परेचर पे तो 1/r dr/d थीटा, ये किसी भी टेम्परेचर का आर है, बराबर अल्फा किसी भी टेम्परेचर पे एट
थीटा जो भी है ना, याद रखना ये चीज। अल्फा कितना दिया था थोड़ा बताओगे? 0.00125 ऐसे इनवर्स ऐसे दिया है, ठीक है। R1 कितना दिया है और R2 कितना दिया है? 2 ओम। समझ गए? ये टेम्परेचर कितना दिया है इसके करस्पॉन्डिंग? 300। तो सबसे पहले मैं इसे किसमें चेंज कर लूंगा? कर लिया, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ध्यान से। अच्छा, आप लोगों ने क्या किया है, कुछ इस प्रकार किया है, यहां पे आपने R1 और ये R2 लेके सॉल्व किया है। अगर इसको R1 और इसको R2 लेके सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा आपका 1100 केल्विन। कितना आ रहा है? हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पे इसको R0 ले लूँ, ये R1 कुछ ऐसे बोल दूं और ये इस अल्फा को मैं बोल देता हूँ कि ये किस पे डिफाइन है? ये 0 डिग्री पे डिफाइन है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो R2 कितना हो जाएगा? R0 1 प्लस अल्फा नॉट, ये डेल्टा थीटा 1 और ये डेल्टा थीटा 2, डिवाइड कर दें। R0 से R0 कैंसिल आउट, ये 1/2 बराबर 1 प्लस अल्फा, ये कितना दिया है? 27 अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट, अभी रहने दो इसको, बाद में लिखेंगे। ये कितना होगा? थीटा 2 माइनस 0, तो थीटा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू थीटा 2 बराबर 1 प्लस कितना आएगा? ये 2 प्लस, या यहाँ में बाइनोमियल भी लगा सकता था, 2 प्लस इंटू 27, ठीक है। ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, ठीक। तो थीटा 2 बराबर 1 प्लस 2 अल्फा नॉट इंटू 27 अपॉन अल्फा नॉट। तो थीटा 2 कितना आया यहाँ से? 1 अपॉन अल्फा नॉट प्लस 54, यही तो आया, देख लो, ये तो कट जाएगा। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो ये लगभग, इसको ऐसे लिख लूं, 125 10 की पावर 5 प्लस 54। अब ये 25 से काट दो, यही कट जाएगा 8 बार, तो 800 प्लस, तो 854 डिग्री सेंटीग्रेड थीटा 2 आया। अब हमें केल्विन में करना है तो प्लस 273, कितने में आ जाएगा ये केल्विन में? तो 1127, ठीक है। अब सुनो यहीं पे, और अगर आप ऐसे करते R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। यहां से देखो ये कितना है? 2, ये कितना है? 1 प्लस 125 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 27 माइनस थीटा माइनस 27। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई करो, 1 इधर आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10 की पावर 5, मतलब ये और कितना आ जाएगा? 800 बराबर थीटा माइनस 20, तो थीटा यहां से आ गया 827 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए ना? तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा वेरिएशन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया थोड़ा सा वेरिएशन, ठीक है।
और उसको केल्विन में कर लोगे तो थीटा किस में कितना हो जाएगा, 1100 केल्विन। समझ गए ना। अच्छा एक बात देखो, इनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ऑप्शन में बहुत वेरिएशन है। देखो अगर आपने ऐसे भी सॉल्व किया है ना, तो सबसे करीबी ऑप्शन तो यही है, यही वाला तो है। इसके सबसे करीबी ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है। बेटा गलती तो उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस उसको थोड़ा सा ऐसे बोल देना चाहिए था। हमने जो अल्फा है ना, ये अल्फा ये 0 डिग्री पे मान लिया है बस, और कोई गलती नहीं। तो इस यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कितना आएगा, ये 0 डिग्री पे माना है तो ये भी 0 डिग्री पे आ जाएगा, और कोई गलती नहीं है अपनी इसमें। समझ गए ना। ऐसा नहीं है, ऐसे भी सॉल्व करने पे आंसर तो आता ही है ना। दोनों आंसर अप्रोक्सीमेट आसपास ही होते हैं, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है। अगर ऐसे बोल दिया जाता है कि कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे अगर थोड़ा मेंशन कर देता, कैलिब्रेटेड वर्ड जैसा कुछ यूज कर देता है ना, या रेजिस्टेंस R1 डिफाइंड एज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उन्होंने ऐसे बोला कि R1 है 27 पे, तो इस पे कितना होगा। समझ गए, मेरी बात समझ रहे हो। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, देखना ऐसा थोड़ा सा, एक मिनट मान लीजिए यहाँ ये टेम्परेचर है, ठीक, ये रेजिस्टेंस है, यहां ये 0 डिग्री है, सपोज कितना डिग्री है, 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, ऐसा कुछ मान लूं, है ना। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रेजिस्टेंस कुछ हो गया R0, कितना हो गया बच्चों, यहाँ कुछ नेगेटिव हो जाएगा टेम्परेचर, तब भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो हो गई। अरे भाई हाँ है ना। चलिए अब हमें ये गिवन है, ध्यान दीजिए, हमें गिवन क्या है, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये R1 गिवन है, ये R1, और यहाँ पे ये थीटा मुझे बताना है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कितना गिवन है मुझे, R2, ये 1 ओम है और ये 2 ओम। समझ गए। अरे भाई हाँ है ना, क्लियर है। कुछ ऐसा टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे भाई बोलिए। तो हमने क्या किया है, इससे इसको और इससे इसको ऐसे सॉल्व किया, क्लियर है। अरे भाई हाँ है ना, देख लो यहाँ पे ध्यान से, कुछ इस तरीके से। कोई समस्या। अच्छा अब यहाँ पे अगर अपन ऐसे सोचें और तरीके से कि मान लीजिए यहाँ पे ये स्लोप निकालें, अरे यहाँ पे ये थीटा और ये थीटा तो इक्वल होंगे ना, तो दोनों के टेन थीटा इक्वल करें, टेन थीटा को अगर इक्वल करो तो ये हाइट कितनी है, थीटा, है ये हाइट 1 है, और ये कितना है, थीटा माइनस, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन थीटा माइनस बराबर, यहाँ पे देखें ये कितना है, ये कितना है, 1 माइनस अपॉन 27। हाँ अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया ये सॉल्व। अच्छा एक और इक्वेशन कैसे ये पूरा बना सकता हूं, अरे बोलो, तो ये होगा 2 अपॉन थीटा माइनस कुछ 0 डिग्री, अरे बोलो, है ना, 0 आ जाएगा ये, तो थीटा ही कह दूं। तो अब देखो अगर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बराबर में कौन है, अल्फा, ये तो अल्फा है, ये क्या होगा, ये अल्फा नहीं होगा, R0 अल्फा होगा, हाँ R0 अल्फा। यहां से देख लो ना, R0 इधर गया, ये स्लोप। अब बस मुद्दा यही है कि यहाँ पे ये R0 अल्फा हमने लिया है, तो ये जो अल्फा नॉट, फिर अल्फा नॉट ही तो हुआ, ये भी, ये कहाँ पे ले रहे हैं हम, R0 पे, तो ये भी कहाँ पे आएगा फिर, मतलब 0 पे लिया है ये, तो फिर ये भी किसका वाला होगा, 0 वाला होगा। अगर मान लो ये हम R1 वाला ले लेते,
ध्यान देना, ये R1 वाला यहाँ पे ले लेते तो यहाँ 1 रख देते, ये कितना रख देते, 1 रख देते। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है कि नहीं? कुछ इस तरीके का बन रहा है ये। अच्छा, अगर यहां से तो कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अगर इससे इसको इक्वेट कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। हाँ हाँ, वही तो, कुछ गड़बड़ तो है यहाँ से। हम्म हम्म नहीं, बिल्कुल सही। ये यहाँ देखो, ये 2 माइनस आर नॉट होगा ना, 2 थोड़ी होगा यार, ये वाली हाइट 2 बोल दी, पता नहीं किसी ने तो आवाज की थी, ये होगा ना ये वाला हाइट। ये देखो, क्लियर है कि नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लो तुम, समझ गए कि नहीं? अब एकदम सही है। तो बस वही चीज है, अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ ऐसा कुछ हुआ है ना। अगर ये आर नॉट पे आर वन पे ये अल्फा डिफाइन होता ना, तो यहाँ 1 रख देते, क्या रख देते, यहाँ 1 रख देते आर नॉट की वैल्यू। अब यहाँ से 1 रख के जो सॉल्व करते तो आपको वो वाला, वहां से जो आंसर मिलता वो ये वाला मिल जाता। क्लियर है? और तो कुछ नहीं, यही है जो भी है। परसेंटेज एरर बताना है तो आर बराबर क्या होता है, रो एल वाई ए। समझ गए? परसेंटेज एरर आपको बतानी है। अब हाँ बता रहा हूं ना, अब इसमें एरर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो रो तो कांस्टेंट है, रो में तो कुछ नहीं किया है, तो डेल्टा एल वाई प्लस डेल्टा ए वाई माइनस आएगा, वैसे डिनोमिनेटर है तो माइनस आएगा। मैंने बोला था कि इधर देखो, मैक्सिमम एरर ऐसा कुछ तो बोला नहीं है इन्होंने, मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो बोला नहीं है, रेजिस्टेंस से परसेंटेज एरर बोली है। आया ना? तो ये कितना दिया है, 0.2%, माइनस ये कितना दिया है, डिक्रीज दिया है ना, अरे बोलिए, तो 0.3%। बहुत सिंपल तो है। अरे तो मैंने लिख तो दिया। और कौन सा कह रहे थे, 21। a wire of resistance are drawn out, स्ट्रेचिंग की है, 25% लेंथ बढ़ाया है, तो लेंथ कितना बढ़ाया है, 25%। कितना बढ़ाया बेटा? हाँ, फिर व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। हाँ जी, क्या दिक्कत आई? ऐसे कर लो ना। अरे लेंथ कितनी होगी, 5/4L हो गई। अरे बोलो बेटा, मैंने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा स्ट्रेचिंग में, तो इंटू आर नॉट। ये नहीं कर लोगे? बुकिश सॉल्यूशन देख रहे हो तुम, लग रहा है, तो काय को देख रहे हो? लेंथ कितनी हो गई, 25% बढ़ गई, एल प्लस एल इंटू 25/100, तो कितना आया, ये 25% बढ़ा दी तो 5L/, मैंने कल ही तो बताया था एन टाइम्स बढ़ गई तो क्या हुआ, ये एन हो गया 5/4, तो कितना आया भाई, 25/16 आर नॉट। ये हो गया फाइनल। हमें क्या निकालना, परसेंटेज इंक्रीमेंट, ये निकालना है। तो मेरा तो इतना आ रहा है। हाँ, ये 20, वो कॉमन मिस्टेक सॉल्व तो नहीं कर रहे हो तुम कहीं? ये कॉमन मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये 0 से 5% नहीं है ना, तो वो तो आंसर सही आ रहा है अपना बेटा, देख 25/16 आ तो रहा है, आ गया। किसी ने की कॉमन मिस्टेक?
हाँ, कोई और रजिस्ट्रेशन में कोई तकलीफ? और वो जो चेंज करने वाले थे वो तुरंत तुरंत हो रहे थे? अरे भाई कैनन रेडियस के ऑपरेशन वाले भी तो थे, वो सब हो रहे हैं तुरंत तुरंत। मेल्टिंग वाले भी ऐसे आ जाए कि पहले का वायर था, आर रेजिस्टेंस था उसका, एल लेंथ थी, अब मैंने उसको मेल्ट कर दिया और 2R लेंथ का 2L लेंथ का रेजिस्टेंस बना दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा? 4 गुना आया ना। तो उसमें भी वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट समझ गए? चलिए क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? बहुत सिंपल है। चलिए कल से हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे? हाँ, कल से सर्किट थ्योरी चालू होगी। कल से तुम्हें लगेगा कि हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी अब कुछ हो रहा है। ये था बस बेसिक बेसिक, समझ गए? करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस साल भी 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है कि नहीं? 4-5 क्वेश्चन हर साल, 4-5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो अरे भाई सुन तो लो। तो मेनली जनरली एक क्वेश्चन ही इस वाले हिस्से से आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन अब जो चालू होने वाला है वहां से 5 क्वेश्चन बनेंगे। सोच लो, इतना इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन का मतलब काइनामेटिक्स हो गया, WP, सर्कुलर मोशन, है ना, सेंटर ऑफ मास, ये सब 4-5 चैप्टर मिला लोगे तब 5 क्वेश्चन आते हैं, और यहां से एक से ही 5 क्वेश्चन आते हैं। क्या आए थे? तो आए थे, मुझे लग रहा है वो 2 पेपर हुए होंगे। नहीं, वो 2 पेपर के होंगे पक्का। 21 में शायद हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि पता नहीं, 11 तो थोड़ा मुश्किल है। अरे सुनो, यहाँ तक, अरे सुनो, यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लेना बढ़िया से, कल तक पूरा यहाँ तक एकदम कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि